जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑफ एजुकेशन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में बीए, बीएचएससी, बीसीए, बीबीए थर्ड ईयर एग्जामिनेशन 2023-24 का जो फाउंडेशन कोर्स सेकंड है, पार्ट ए पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर्स बिल्डिंग्स और पार्ट बी डिजिटल अवेयरनेस एंड साइबर सिक्योरिटी का जो प्रश्न पत्र हुआ है, उस प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल इस वीडियो में करेंगे। साथियों, यह पेपर 31 जुलाई 2024 को हुआ है और यह पेपर अवैध प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा प्रसारित किया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही आपका जो पेपर हो जाता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पेपर को सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 7909582610, जिस पे आप अपने पेपर को सेंड कर सकते हो। देखते हैं पार्ट ए पर्सनली डेवलपमेंट के सभी 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन। पहला प्रश्न दे रखा है कि पर्सनालिटी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा के मूल से लिया गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करता है। प्रश्न क्रमांक 2 का ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण। प्रश्न क्रमांक 3 है कि वेशभूषा, रहन सहन, धर्म, भाषा तथा रीति रिवाज इत्यादि व्यक्तित्व के कैसे निर्धारक हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का ऑप्शन हो जाएगा सी सामाजिक। प्रश्न क्रमांक 4 है कि पंचकोश का उल्लेख सर्वप्रथम किसमें किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 का ऑप्शन हो जाएगा सी उपनिषद। प्रश्न क्रमांक 5 है कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है। प्रश्न क्रमांक 5 का ऑप्शन हो जाएगा बी 108। प्रश्न क्रमांक 6 है कि पंचकोश का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में आया है। प्रश्न क्रमांक 6 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सॉरी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। सी ऑप्शन है तैत्रीय उपनिषद। प्रश्न क्रमांक 7 है कि हमारे अस्तित्व के 5 आवरणों को क्या कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का ऑप्शन हो जाएगा ए पंचकोश। प्रश्न क्रमांक 8 है कि हमें दिखाई देने वाले स्थूल शरीर को क्या कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 का ऑप्शन हो जाएगा बी अन्नमय कोश। प्रश्न क्रमांक 9 है कि चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रश्न क्रमांक 9 का ऑप्शन हो जाएगा बी अच्छी शिक्षा। प्रश्न क्रमांक 10 है कि अच्छे व्यक्तित्व के वांछित गुण है। प्रश्न क्रमांक 10 का ऑप्शन हो जाएगा सी दोनों, सुदर्शन और संप्रेषण। प्रश्न क्रमांक 11 है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। प्रश्न क्रमांक 11 का ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। आनुवंशिकता, स्वास्थ्य, शरीर रचना। प्रश्न क्रमांक 12 है कि व्यक्तित्व विकास की प्रक्रिया कितनी प्रमुख पहलुओं में होती है। प्रश्न क्रमांक 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी 3 प्रकार। प्रश्न क्रमांक 13 है कि व्यक्तित्व विकास का पहला कदम है। प्रश्न क्रमांक 13 का ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मसमर्पण। प्रश्न क्रमांक 14 है कि व्यक्ति अपनी शिक्षा, ज्ञान और विचारों को किस विकास में विकसित करता है। प्रश्न क्रमांक 14 का ऑप्शन हो जाएगा सी बौद्धिक विकास। प्रश्न क्रमांक 15 है कि आनंद और खुशी के क्षेत्र में होने वाला कोष कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 15 का ऑप्शन हो जाएगा ए आनंदमय कोष। प्रश्न क्रमांक 16 है कि पंचकोश में कौन सा बिंदु शामिल नहीं है। प्रश्न क्रमांक 16 का ऑप्शन हो जाएगा सी शब्दकोश। प्रश्न क्रमांक 17 है कि चरित्र निर्माण क्यों आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक 17 का ऑप्शन हो जाएगा सी ए बी दोनों, व्यक्तित्व सफलता के लिए और समाज के लिए। प्रश्न क्रमांक 18 है कि अष्टांग योग का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। प्रश्न क्रमांक 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए योग सूत्र। प्रश्न 19 है कि अष्टांग योग का 8वां अंग कौन सा है। प्रश्न क्रमांक 19 का ऑप्शन हो जाएगा बी समाधि। प्रश्न क्रमांक 20 है कि प्राणायाम अष्टांग कौन सा अंग है। प्रश्न क्रमांक 20 का ऑप्शन हो जाएगा
बी चौथा अंक। प्रश्न क्रमांक 21 है कि यम में कितनी बातें शामिल हैं? प्रश्न क्रमांक 21 का ऑप्शन हो जाएगा डी 5। प्रश्न क्रमांक 22 है कि अहिंसा और सत्य प्रकार है। प्रश्न क्रमांक 22 का ऑप्शन हो जाएगा ए यम। प्रश्न क्रमांक 23 है कि अष्टांग योग में अंगों की संख्या कितनी है? प्रश्न क्रमांक 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी 8। प्रश्न क्रमांक 24 है कि अहिंसा और सत्य अस्तेय और परिग्रह के अलावा यम का पांचवा प्रकार कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रह्मचर्य। प्रश्न क्रमांक 25 है कि नियमित दिनचर्या के लाभ हैं। प्रश्न क्रमांक 25 का ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि, बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य और आरामदायक स्थिति। प्रश्न क्रमांक 26 एक से सूक्ष्म आयाम व्यायाम में शामिल नहीं। प्रश्न क्रमांक 26 का ऑप्शन बी हो जाएगा मुक्केबाजी। प्रश्न क्रमांक 27 है कि आदर्श दिनचर्या में शामिल है। प्रश्न क्रमांक 27 का ऑप्शन हो जाएगा ए हल्का व्यायाम। प्रश्न क्रमांक 28 है कि संतुलित भोजन की आवश्यक अंग है। प्रश्न क्रमांक 28 का ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। कार्बन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन। प्रश्न क्रमांक 29 है कि वसुदेव कुटुंबक का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 29 का ऑप्शन हो जाएगा बी संसार एक परिवार है। प्रश्न क्रमांक 30 है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति करने वाला कारक है। प्रश्न क्रमांक 30 का ऑप्शन हो जाएगा बी अल्प गृहकार्य। प्रश्न क्रमांक 31 है कि धैर्य का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 31 का ऑप्शन हो जाएगा ए सहन शक्ति और शक्ति। प्रश्न क्रमांक 32 है कि राष्ट्र का अर्थ है। प्रश्न क्रमांक 32 का ऑप्शन सी हो जाएगा नागरिकता का एक संगठित समुदाय। प्रश्न क्रमांक 33 है कि लोकतंत्र में कौन सा शासन करता है? प्रश्न क्रमांक 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए जनता। प्रश्न क्रमांक 34 है कि वसुदेव कुटुंबक किस उपनिषद से लिया गया है? प्रश्न क्रमांक 34 का ऑप्शन हो जाएगा उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न क्रमांक 35 है कि स्वाध्याय के माध्यम से हम क्या अर्जित कर सकते हैं? प्रश्न क्रमांक 35 का ऑप्शन हो जाएगा डी ज्ञान और समृद्धि। प्रश्न क्रमांक 36 है कि प्राणायाम का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 36 का ऑप्शन हो जाएगा बी स्वास्थ्य और शांति। प्रश्न क्रमांक 37 है कि प्राणायाम करते समय कितनी क्रियाएं की जाती हैं? प्रश्न क्रमांक 37 का ऑप्शन हो जाएगा सी 3। प्रश्न क्रमांक 38 है कि अष्टांग योग के अनुसार योग में साधक को किसका संयम रखना चाहिए? प्रश्न क्रमांक 38 का ऑप्शन हो जाएगा डी मन। प्रश्न क्रमांक 39 है कि नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? प्रश्न क्रमांक 39 का ऑप्शन बी हो जाएगा जीन पियाजे। प्रश्न क्रमांक 40 है कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? प्रश्न क्रमांक 40 का ऑप्शन बी हो जाएगा आप सभी को पता है पोरबंदर गुजरात। प्रश्न क्रमांक 41 है कि स्वामी विवेकानंद ने किस विश्व धरोहर में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? प्रश्न क्रमांक 41 का ऑप्शन डी हो जाएगा शिकागो अधिवेशन। प्रश्न क्रमांक 42 है कि सेवा क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न क्रमांक 42 का ऑप्शन ए हो जाएगा समाज के विकास के लिए। प्रश्न क्रमांक 43 है कि सहिष्णुता का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 43 का ऑप्शन सी हो जाएगा धैर्य और क्षमा। प्रश्न क्रमांक 44 है कि परोपकार का क्या अर्थ है? प्रश्न क्रमांक 44 का ऑप्शन बी हो जाएगा दूसरों के हित के लिए सेवा। प्रश्न क्रमांक 45 है कि उदारता और करुणा को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 45 का ऑप्शन हो जाएगा बी दान। प्रश्न क्रमांक 46 है कि एक अधिक गहरा और सहज भावनात्मक अनुभव है। प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन बी हो जाएगा आनंद। प्रश्न क्रमांक 47 है कि भारतीय काल गणना में दिन को कितने पहरों में बांटा जाता है? प्रश्न क्रमांक 47 का ऑप्शन डी हो जाएगा 8 पहरों में। प्रश्न क्रमांक 48 है कि भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रारंभिक स्रोत क्या है? प्रश्न क्रमांक 48 का ऑप्शन सी हो जाएगा वेद। प्रश्न क्रमांक 49 है कि किस पुस्तक को भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे पवित्र माना जाता है? प्रश्न क्रमांक 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा वेद।
प्रश्न नंबर 50 है कि भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है। प्रश्न क्रमांक 50 का ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, श्रद्धा, समर्पण और आस्था। तो ये थे पार्ट ए पर्सनल डेवलपमेंट के सभी 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो इस प्रश्न पत्र में आए थे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, अब देखते हैं पार्ट बी साइबर सिक्योरिटी के सभी 50 क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक 51 है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न क्रमांक 51 का ऑप्शन ए हो जाएगा प्रिंटर, जो एक इनपुट डिवाइस नहीं है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न क्रमांक 52 है कि हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। प्रश्न क्रमांक 52 का ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी दोनों, एनालॉग और डिजिटल। प्रश्न क्रमांक 53 है कि ईमेल का पूरा नाम है। प्रश्न क्रमांक 53 का ऑप्शन बी हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। प्रश्न क्रमांक 54 है कि निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। प्रश्न क्रमांक 54 का ऑप्शन सी हो जाएगा मेन फ्रेम। प्रश्न क्रमांक 55 है कि नेफ्ट का पूरा नाम। प्रश्न क्रमांक 55 का ऑप्शन हो जाएगा सी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। प्रश्न क्रमांक 46 है निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस है। प्रश्न क्रमांक 56 का ऑप्शन हो जाएगा बी, कोड रेड। प्रश्न क्रमांक 57 है कि यूपीआई का पूरा नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 57 का ऑप्शन ए हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। प्रश्न क्रमांक 58 है कि कंप्यूटर एक इकाई होती है। प्रश्न क्रमांक 58 का ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी दोनों, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक। प्रश्न क्रमांक 59 है कि कंप्यूटर द्वारा को ग्रहण किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 59 का ऑप्शन हो जाएगा डी, डाटा। प्रश्न क्रमांक 60 है कि कंप्यूटर द्वारा निम्न में से किस कार्य को नहीं किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 60 का ऑप्शन हो जाएगा डी आर, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, जो कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 61 है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कहा जाता है, किसे कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 61 का ऑप्शन हो जाएगा ए, पर्सनल कंप्यूटर। प्रश्न क्रमांक 62 है कि वेब ब्राउजर का उपयोग को एक्सेल करने के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 62 का ऑप्शन ए हो जाएगा वेब पेज। प्रश्न क्रमांक 63 है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है। प्रश्न क्रमांक 63 का ऑप्शन ए हो जाएगा एप्लीकेशन। प्रश्न क्रमांक 64 है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न क्रमांक 64 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्लॉटर। प्रश्न क्रमांक 65 है कि एफएटी फैट का पूरा नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 65 का ऑप्शन सी हो जाएगा फाइल एलोकेशन टेबल। प्रश्न क्रमांक 66 है कि रैम का पूरा नाम क्या है। आप सभी को पता है। प्रश्न क्रमांक 66 का ऑप्शन हो जाएगा ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न क्रमांक 59 है कि वेब पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा F5। प्रश्न क्रमांक 68 है कि निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 68 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पाइथन। प्रश्न क्रमांक 69 है कि निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस है। प्रश्न क्रमांक 69 का ऑप्शन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। प्रश्न क्रमांक 70 है कि साइबर स्पेस एक ऐसा वेब हो रहा है जिसमें शामिल है। प्रश्न क्रमांक 70 का ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी दोनों, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क। प्रश्न क्रमांक 71 है कि मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर के आधारभूत तत्व होते हैं। प्रश्न क्रमांक 71 का ऑप्शन डी हो जाएगा आर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सीपीयू। प्रश्न क्रमांक 72 है कि निम्न में से कौन सा वेब टेक्नोलॉजी का महत्व होता है। प्रश्न क्रमांक 72 का ऑप्शन हो जाएगा सी, ए बी दोनों, ग्लोबल रीच और कॉस्ट इफेक्टिवनेस। प्रश्न क्रमांक 73 है कि आई बैंकिंग भी कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 73 का ऑप्शन हो जाएगा आर, ए बी सी तीनों को कहा जाता है, ई बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग। प्रश्न क्रमांक 74 है कि निम्न में से कौन सा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर का माध्यम हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 74 का ऑप्शन डी हो जाएगा आर, नेफ्ट, क्रेडिट, आरटीजीएस, आईएमपीएस।
प्रश्न क्रमांक 75 है कि ओटीपी का उपयोग क्यों किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 75 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑन जनरेट परमिशन ऑथेंटिकेशन और वेरीफाइंग यूजर। प्रश्न क्रमांक 76 है कि G2G से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 76 का ऑप्शन ए हो जाएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। प्रश्न क्रमांक 77 है कि यूएसएसडी का उपयोग के लिए किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 77 का ऑप्शन ए हो जाएगा वायरलेस एप्लीकेशन। प्रश्न क्रमांक 78 है कि निम्न में से कौन सा ई गवर्नेंस का भाग नहीं है। प्रश्न क्रमांक 78 का ऑप्शन डी हो जाएगा नो, क्योंकि ये सभी भाग ई गवर्नेंस के हैं। प्रोसेस टेक्नोलॉजी रिसोर्स। प्रश्न क्रमांक 79 है कि आईएमपीएस से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 79 का ऑप्शन ए हो जाएगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। प्रश्न क्रमांक 80 है कि डेबिट कार्ड के लिए फंड का सोर्स होता है। प्रश्न क्रमांक 80 का ऑप्शन सी हो जाएगा ए बी दोनों, करेंट अकाउंट और सेविंग। प्रश्न क्रमांक 81 है कि ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। प्रश्न क्रमांक 81 का ऑप्शन डी हो जाएगा और गवर्नेंस इनहेंसिंग मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग। प्रश्न क्रमांक 82 है कि ई एजुकेशन में शामिल है। प्रश्न क्रमांक 82 का ऑप्शन डी हो जाएगा और ई सिटीजन, ई ट्रांसपोर्ट, ई मेडिसिन। प्रश्न क्रमांक 83 है कि निम्न में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी में आता है। प्रश्न क्रमांक 83 का ऑप्शन डी हो जाएगा और नेटवर्क एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन। प्रश्न क्रमांक 85 है कि साइबर अपराध होते हैं। प्रश्न क्रमांक 85 का ऑप्शन हो जाएगा सी ए बी दोनों, एलिजमेंट एक्शन और लेजिटिमेट एक्शन। प्रश्न क्रमांक 86 एक प्रसिद्ध सोशल नेटवर्क साइट है। प्रश्न क्रमांक 86 का ऑप्शन डी हो जाएगा और टिकटॉक, फेसबुक और इंस्टाग्राम। क्वेश्चन नंबर 87 की ई सोसाइटी के अंतर्गत आता है। प्रश्न क्रमांक 87 का ऑप्शन ए हो जाएगा G2N। प्रश्न क्रमांक 88 है कि लॉर्ड का पूरा नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा इंटरनेट ऑफ थिंग्स। प्रश्न क्रमांक 89 है कि एबीसी का पूरा नाम क्या है। प्रश्न क्रमांक 89 का ऑप्शन बी हो जाएगा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। प्रश्न क्रमांक 90 है कि उमंग क्या है। प्रश्न क्रमांक 90 का ऑप्शन बी हो जाएगा एप। प्रश्न क्रमांक 91 है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित होता है। प्रश्न क्रमांक 91 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल डाटा अवेलेबल ऑन कॉल्ड, डाटा अवेलेबल ऑन मोबाइल, डाटा अवेलेबल ऑन कंप्यूटर। प्रश्न क्रमांक 92 है कि कंप्यूटर सिक्योरिटी दबावपूर्ण हमले से को बचाने की विधि होती है। प्रश्न क्रमांक 92 का ऑप्शन बी हो जाएगा सर्वर। प्रश्न क्रमांक 93 के डाटा सिक्योरिटी से समझौते का मुख्य कारण की कमी होती है। प्रश्न क्रमांक 93 का ऑप्शन बी हो जाएगा बर्थ। प्रश्न क्रमांक 94 की C2G से तात्पर्य होता है। प्रश्न क्रमांक 94 का ऑप्शन हो जाएगा ए कंज्यूमर टू गवर्नमेंट। प्रश्न क्रमांक 95 की निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सिक्योरिटी से की चुनौती होती है। प्रश्न क्रमांक 95 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। प्रश्न क्रमांक 96 है कि निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग अटैक का प्रकार होता है। प्रश्न क्रमांक 46 का ऑप्शन हो जाएगा बी फिशिंग अटैक। प्रश्न क्रमांक 97 है कि निम्न में से कौन सा सोशल इंजीनियरिंग का प्रकार नहीं होता है। प्रश्न क्रमांक 97 का ऑप्शन हो जाएगा ए बेटिंग। प्रश्न क्रमांक 98 के सोशल नेटवर्क यूजर को अनुमति देता है। प्रश्न क्रमांक 98 का ऑप्शन डी हो जाएगा आर शेयर कम्युनिकेट और रिलेशनशिप। प्रश्न क्रमांक 99 है कि साइबर क्राइम में सामान्यतः होता है। प्रश्न क्रमांक 99 का ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल वायरस वर्क हैकिंग और लाइनर ऑफ अटैक, डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल। लास्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस द्वारा टूल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 100 का ऑप्शन हो जाएगा AICT। तो ये थे साइबर सिक्योरिटी के सभी 50 क्वेश्चन के सॉल्यूशन जो इस प्रश्न पत्र में आए थे। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, और जो भी इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपका जो पेपर हो जाता है वो आप मुझे व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दे दिया है मैंने, तो आप वहां से चेक करके आप अपने पेपर को सेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।